दोस्तों आज हम लोग बात कर रहे हैं इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर की। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। और इसको जो डायग्राम है कभी कभी एग्जाम में आते हैं या इससे डायग्राम से भी कुछ क्वेश्चन पूछ लेता है, डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछता ही है। तो आइए समझते हैं ये एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच क्या है, या सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच क्या है। सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच जो है वो इसका डेरिवेशन ही आप समझिए। अगर आप देखें तो एग्रीगेट डिमांड इसका टू होता है कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट, और एग्रीगेट सप्लाई इसका टू होता है कंजप्शन प्लस सेविंग। अगर कंजप्शन को दोनों तरफ से हम कैंसिल कर दें तो हमारा बचता है एस इक्वल टू आई। तो हमारा एसआई अप्रोच जो है वो इस पे बेस्ड होता है, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच पे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं इस डायग्राम में, हम लोग यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड का एक कर्व खींच लेते हैं। उसके बाद जो है दूसरा कर्व हम लोग एग्रीगेट सप्लाई का खींचते हैं, और इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वहां से परपेंडिकुलर लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं एक्स एक्सिस पे फॉर एस आई अप्रोच के लिए। यहाँ पे ये ड्रॉप करेगा, लेकिन उससे पहले हम लोग एक दूसरी लाइन यहाँ से यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। पहले हम लोग ने क्या किया, दोनों का इंटरसेक्शन करा दिया। उसका जब ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेगा तो यहाँ पे जाके ये एक्सिस पे टच करेगा। फिर इसके बाद हम लोग इन्वेस्टमेंट एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे, जो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट होता है उसकी स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे। अब ये लाइन इस लाइन को क्रॉस कर रही, और जहां से ये लाइन, ये जो स्ट्रेट लाइन है इन्वेस्टमेंट की, इस जो परपेंडिकुलर लाइन है उसको क्रॉस करी, वहीं से होते हुए एक सेविंग कर्व हम लोग खींच लेंगे। तो ये जो हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट बनेगा ये होगा हमारा एसआई अप्रोच का, और एडीएस अप्रोच का ये हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ मिला। इसके नीचे हम लोग यहाँ इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट लिख लेते हैं, यहाँ एसआई कर देते हैं, यहाँ एडीएस कर देते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमारा बनता है एडीएस अप्रोच और एसआई अप्रोच। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। ये डायग्राम बहुत ही इजी है, अगर आप लोग चाहें तो खुद भी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको लगेगा कि ये बहुत टफ नहीं है। आपने क्लास 11 में ये कुछ टोटल प्रोडक्ट का जो है ये डायग्राम पढ़ा होगा, उसी से रिलेटेड है ये डायग्राम। अगर आपको याद हो तो आप टोटल प्रोडक्ट का जो, और यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट होता था, यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट होता था, और इस तरीके से जो आपके जो डायग्राम बनते थे ये उसी का एक्सटेंडेड फॉर्म आप समझ लीजिए। कुछ वैसा मिलता जुलता आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो आई होप कि आपको